सावन आ चुका है और सावन की स्पेशल मिठाई रबड़ी घेवर हर घर में बनाई जाती है। लेकिन सच बताऊं तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन हाँ बनता है तो लोग खा लेते हैं। मैंने भी जब इसका पहली बार नाम सुना था ना तो बहुत ज़्यादा टफ बनाना इसे लगता था कि पता नहीं इतना ज़्यादा टफ है, इसका घोल कैसे बनता है, इसकी रबड़ी कैसे बनाई जाती है। लेकिन मैंने जब से इसे बनाना स्टार्ट किया है ना, मुझे बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगता और यकीन मानिए आपको भी बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं ना तो बहुत ही परफेक्ट बना कर तैयार कीजिएगा। यकीन मानिए मेरा मुझे भी बहुत डर लगता था पहले बार मैंने जब नाम सुना था और मुझे जब खाने का मन हुआ ना तो मुझे लगा कि ये तामझाम कौन करेगा, कौन झंझट में पड़ने जाए, मैं उससे अच्छा बाहर से नहीं खा लूँगी। लेकिन मैंने जब से बनाना स्टार्ट किया है ना, मुझे मतलब बार बार बनाने का मन करता ही है और ये जब परफेक्ट बनकर निकलती है ना, मतलब उसकी खुशी जो होती है बिल्कुल अलग ही होती है। तो एक बार ट्राई कीजिएगा। अभी सावन का महीना चल रहा है तो सबसे पहला काम जो इसको करना है ना, सारी चीज़ें आपको मेज़र करके लेनी है। कोई भी आप एक कप या कटोरी ले ले, उसके हिसाब से आप मेज़र करके बनाइएगा तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे मैंने एक कप लिया है, एक बड़े साइज़ का कप लिया है और एक उससे छोटे साइज़ का कप लिया है। उससे मैंने मैदा निकाल लिया। छोटे वाले कप में ना मैंने एक कप बिल्कुल चिल्ड दूध लिया है, बिल्कुल ठंडा दूध और पानी आपको यूज़ करना है। और 2 चम्मच हम मात्र इसमें घी का यूज़ करेंगे। तो घी को अच्छे से मैंने मेल्ट कर लिया है और घी को अच्छे से हमें इसे फेंटना है बर्फ़ के साथ, आइस क्यूब्स के साथ। अगर आप इसे फेंटेगा ना तो इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा, बिल्कुल मक्खन की जैसा। मात्र 2-3 मिनट में ही अच्छे से फिट जाता है। 2-3 मिनट के बाद जैसे ही देखिएगा आप इसका जो टेक्सचर है वो बदल गया, इसका जो कलर है ना वो भी बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल वाइटिश सा हो जाता है। तो बाकी का जो बर्फ़ है ना उसे आपको निकाल देना है और बाकी का जो एक्सेस पानी है ना वो भी आपको इस क्रीम से निकाल देना है। उसके बाद हम इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके मैदा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे बर्फ़ को भी हटा दिया है और जो एक्सेस वाटर था उसे भी मैंने फेंट दिया। उसके बाद भी आपको 1-2 मिनट के लिए अच्छे से क्रीम को फेंटना है ताकि ये बिल्कुल चिकना हो जाए और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, मतलब 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से फिट जाता है। और यहाँ पे देखिए जितना भी मक्खन था ना वो हमारे सारी कटोरी में आ गया, तो मैंने उसे एक जगह इकट्ठा कर लिया है। और अब हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करके इसमें मैदा ऐड करेंगे। तो ये जो मैदा है ना मैंने 3 से 4 टम करके डाला हुआ है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैदा लेंगे, थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसका घोल तैयार करेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसका घोल बनाए ना तो इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गुठली होगी ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में हमें इसे छानना ही होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि गुठली ज़्यादा ना पड़े। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा मैदा थोड़ा थोड़ा दूध करके इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लिया है। लास्ट में हम इसमें पानी ऐड करेंगे। दूध आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है, जितना मैंने दूध बताया ना उतना ही लीजिएगा। अगर 1 कप मैदा ले रहे हैं तो उसका आधा आप या आधा से भी थोड़ा कम ही दूध डालिएगा उसमें। और जैसे ही हमारा मैदा और दूध जो अच्छे से घुल जाएगा इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे टोटल 2.25 कप पानी का यूज़ किया है और 1 कप हमने दूध डाला हुआ था। 1 कप मैदे के लिए मतलब 2 कप पानी और 1 कप दूध, टोटल मिलाकर के 3 कप आपको पानी का यूज़ करना है। और इसका जो टेक्सचर है ना बिल्कुल पानी पानी होना चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा आपको नहीं करना है। जैसे आप उंगली पर लेकर देखिएगा ना तो सारा जितना भी बैटर है ना वो आपका नीचे चला। तो ये हमारा घोल जो है बैटर का वो तैयार हो चुका है। देखा ना आपने कितना ईजी है इसका घोल बनाना। तो लास्ट में अब हम इसे छान लेंगे ताकि जो भी लम वगैरह है ना वो इसमें से हट जाए। और अब हम इस घोल को डायरेक्ट रख देंगे फ्रिज में। अगर आप फ्रिज में नहीं रख रहे हैं तो कोई भी एक बड़ी सी बर्तन ले लें, उसके नीचे बर्फ़ का पानी या फिर ठंडा पानी ले लें, उसमें आप इस घोल को फ्रिज में रखने से ना हमने जो घी डाला है ना बैटर में वो मेल्ट नहीं होता है और जिससे हमारी जो घेवर है वो बिल्कुल जालीदार और परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो अभी हम इसे फ्रिज में रख देते हैं, तब तक हम अपनी घेवर की रबड़ी बना लेते हैं, साथ ही हम चाशनी बनाएंगे। तो आज मैंने चाशनी इसकी गुड़ की बनाई है, मतलब गुड़ वाला घेवर हमने बनाया इसलिए मैंने गुड़ की ही चाशनी बनाई है। आप चीनी में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम रबड़ी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने कढ़ाई में यहाँ पे थोड़ा सा पहले पानी डाल दिया, उसमें आधा लीटर दूध ऐड करेंगे। पानी इसलिए डालना होता है ना ताकि दूध जो है वो तली में चिपके नहीं। तो ये सारी छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हम सारी हाउस वाइफ्स को जानना ही चाहिए अगर हम खाना बना रहे हैं। तो अभी हम दूध को गैस के दूसरे फ्लेम में कर देते हैं और फ्लेम को हाई कर देते हैं ताकि हमारा जो दूध है ना वो उबलकर थोड़ा कम हो जाए और हमारी रबड़ी जो है ना थोड़ी गाढ़ी बने। और इधर हम चाशनी बना लेते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी लिया है और 1 कप हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ को बेसिकली हमें मेल्ट करना है और बस 1 से 2 उबाल आने तक इसे अच्छे से कुक कर लेना है ताकि गुड़ जो है ना मतलब चाशनी जो है हमारी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। आप चाहे तो इसकी जगह पे चीनी का भी चाशनी बना सकते हैं, लेकिन हमारे घर में अभी चीनी कम्प्लीटली अवॉइड है, हम लोग कोई भी चीनी का यूज़ ज़्यादा, इसलिए मैंने आज इसे गुड़ में ही बनाया है। तो यहाँ पे देखिए गुड़ जो है ना हमारा मेल्ट हो चुका है और ये थोड़ी गाढ़ी भी हो चुकी है। तब हम इसमें फ्लेवर के लिए 2 से 3 कुटी हुई इलायची ऐड कर देंगे। आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। आप यहाँ पे चाहें तो थोड़ा सा केसर भी डाल सकते हैं, उससे भी कलर भी थोड़ा अच्छा आता है, प्लस फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। इधर जो दूध है ना हमारा वो भी थोड़ा आधा हो चुका है, मतलब आधा से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब हम इसे गाढ़ा करने के लिए यहाँ पे मैंने रबड़ी वाला मिक्सचर लिया है, जो प्रीमिक्स आता है ना वो, ये हमारा होममेड प्रीमिक्स है।
इसे हम थोड़ा सा दूध में घोल करके और इसमें ऐड करेंगे। और अगर आपके पास ये प्रीमिक्स नहीं है तो आप इस प्रीमिक्स की जगह पे थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी घोल कर डाल सकते हैं, उससे भी आपकी रबड़ी इंस्टेंटली और गाढ़ी बनकर तैयार होगी। वैसे अगर आप ये प्रीमिक्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कोई भी रबड़ी वाली प्रीमिक्स यूज़ करते हैं ना तो उसके पाउडर को आप डायरेक्ट दूध में मत डालिएगा, नहीं तो क्या होगा ना कि बिल्कुल गुठली वाली बन जाएगी आपकी रबड़ी। तो कभी भी आप ठंडे दूध में या फिर दूध में अच्छे से घोल लें, उसके बाद ही दूध में से ऐड करें। और अब हम इसे हाई फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक ये थिकन नहीं हो जाता है। वैसे मैंने इस प्रीमिक्स में थोड़ी सी मिश्री ऐड की हुई है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी मिठास के लिए इसमें 1 से 2 छोटी चम्मच के करीब चीनी ऐड किया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से कुक करेंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो ये हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना ये थोड़ा और थिकन होगा। वैसे मैंने जानबूझकर इसे थोड़ा रनिंग फॉर्म में ही किया, ताकि मैंने पिछले बार जब मैंने रबड़ी बनाई थी ना तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका था, हमारी जो घेवर पे है ना वो अच्छे से चिपक नहीं रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे रनिंग ही रखा है। तो आज हम घेवर बनाएंगे किसी भी मोल्ड में नहीं, ऐसे तो घेवर मोल्ड में बनाया जाता है, लेकिन मेरे पास अभी मोल्ड भी नहीं थी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इसे सॉस पैन में बनाया है। मतलब मोल्ड से काफ़ी अच्छा बनकर निकला था। ऐसा नहीं है कि मोल्ड में बनाएंगे तभी हमारा घेवर अच्छा बनेगा। आप कभी भी सॉस पैन में या फिर कोई भी आपकी चौड़ी मुँह वाली अगर लंबी गर्दन वाली बर्तन है ना तो उसमें ट्राई कर सकते हैं। और जब भी हम घेवर बनाते हैं तो तेल को बिल्कुल धुआंधार गर्म रखना है और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपको बैटर को थोड़ी सी डिस्टेंस में डालना है। इतना ध्यान रखिएगा कि तेल जो है ना वो थोड़े छींटे मारता है, तो बहुत ही ध्यान से हमें बैटर को डालना होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना होता है और बिल्कुल बूंद बूंद करके हमें बैटर को डालना होता है। तभी हमारी जो घेवर की जाली है ना बिल्कुल परफेक्ट बनती है, मधुमक्खी की छत्ते की जैसी। और क्वांटिटी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आपको रखनी है, मतलब 4 से 5 बूंद आपको एक बार में डालना है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में ढेर सारी बैटर आपको डालना है। और बीच में इस तरह से आपको थोड़ा स्पेस बनाना है ताकि इसमें हम बैटर ऐड कर सकें। और इसी तरीके से आपको 20 से 25 बार में करके बैटर को डालना है, तभी आपकी जो घेवर है ना बिल्कुल जालीदार और परफेक्ट बनकर तैयार होगी। और शुरू से लेकर के अंत तक आपको जो फ्लेम है ना बिल्कुल हाई ही रखना है, लो बिल्कुल मत कीजिएगा। और जैसे ही लगे कि आपकी घेवर बन चुकी है तो आप बैटर को डालना छोड़ दें। उसके बाद थोड़ा थोड़ा चम्मच से या फिर नाइफ से हिलाते हुए सारे पैन को छुड़वाना है आपको घेवर को। मतलब बहुत ही ईजिली निकल जाता है। मैंने देखिए चम्मच से इसे थोड़ा थोड़ा टच किया है और बहुत ही ईजी वे में ये अलग हो चुका है। और जैसे ही ये कलर चेंज हो जाएगा और लगे कि हमारे जो घेवर हैं वो बन चुके हैं, हम इसे तेल से बाहर निकालेंगे। और यहाँ देखिए हमारी जो पहली घेवर है वो बनकर तैयार हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितनी परफेक्ट जाली आई है। हाँ, थोड़ा सा ये मोटाई में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने इसे पैन में बनाया है और तेल जो है ना मैंने थोड़ा कम ही डाला है, क्योंकि बाद में तेल वेस्ट हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से तेल को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपकी जो घेवर है थोड़ी चौड़ाई में ज़्यादा बने। तो इसी तरीके से हमें सारे घेवर को बना लेना है। जब आप बनाने लगिएगा ना और जब ये घेवर निकलने लगेगी तो आपको इतनी ज़्यादा खुशी होगी ना, मतलब जब भी मैं इसे बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। मतलब मुझे खाने को मिले या ना मिले, लेकिन जब परफेक्ट बनता है ना तो मन को संतुष्टि, बहुत ही तसल्ली मिलती है। तो आपको हमारी कैसी लग रही है आज की ये घेवर की रेसिपी, प्लीज़ कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा। और सच सच बताइएगा कि हमारा जो घेवर है ना वो कैसा बना है। खास करके जो लोग घेवर में एक्सपर्ट हैं वो लोग कमेंट करके हमें प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ देखिए हमारा जो दूसरा घेवर है वो भी बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से मैंने टोटल 7 से 8 घेवर बनाकर तैयार किए थे मात्र 1 कप मैदे में। आप चाहे तो मैदे की जगह पर कम्प्लीटली गेहूँ के आटे में भी घेवर बना सकते हैं, चूँकि मैंने लास्ट टाइम गेहूँ के आटे में भी बनाया था, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनती है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो लास्ट घेवर है ना वो ये निकल कर तैयार हो चुकी है। और देखने में दिख रहा है ना कितना जालीदार, कितना परफेक्ट बना था, बहुत ही क्रंची था। मतलब हाथ से जैसे आप उठाइएगा ना तो ऐसा लग रहा था कि ये टूट सा जाएगा, लेकिन टूटता नहीं है। तो चलिए अब हम इसे फटाफट से असेंबल कर लेते हैं। जैसे भी आपको मन करे वैसे आप इसे खा सकते हैं। आप चाहे तो इसे सिर्फ चाशनी में डिप करके भी खा सकते हैं। वैसे जो मार्केट में मिलती है ना तो वो घेवर को कम्प्लीटली चाशनी में डिप कर देते हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा चाशनी नहीं बनाया है डिप करने पर। मैंने ऊपर से स्प्रिंकल किया है, मतलब ऊपर से पोर किया है चाशनी को। उसके बाद मैंने रबड़ी से इसे गार्निश कर दिया है। क्योंकि रबड़ी थोड़ी मीठी होती है ना तो सिर्फ रबड़ी के साथ भी खाने में काफ़ी अच्छा मैंने 4 घेवर को एक के ऊपर एक रख दिया और ऊपर से मैंने चाशनी को पोर कर दिया है। इससे क्या होगा ना कि चाशनी नीचे तक पोर हो जाएगी और सारे घेवर पे हमारी अच्छे से चाशनी चली जाएगी। अब हम इसमें रबड़ी ऐड कर देंगे। मतलब आप बिना चाशनी के भी सिर्फ रबड़ी में भी आप इसे खाइएगा ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद आपको जैसे मन करे वैसे असेंबल कर सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट से डाल के इसे गार्निश कर सकते हैं, रोज पेटल से गार्निश कर सकते हैं, सिल्वर वॉक्स से गार्निश कर सकते हैं। जैसे मन करे वैसे आप इसे गार्निश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी सावन चल रहा है तो एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा। और आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा। तो कल हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।